नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अश्विनी कुमार। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ चुके हैं कि यह वीडियो भक्त कवि सूरदास जी पर बनाई गई है, तो चलिए उनके बारे में जानें। तो शुरू करते हैं उनके जीवन परिचय से। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाले सड़क के पास रुनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही नामक गांव को भी मानते हैं। चलिए अब जाने रुनकता नामक गांव मैप में कहाँ पर स्थित है। आप इंडिया का मैप देख सकते हैं। इंडिया के मैप को जूम करने पर हमें नई दिल्ली, मथुरा और आगरा दिखाई दे रहा है। अब मथुरा और आगरा की तरफ जूम करने पर हमें मथुरा और आगरा के बीच में रुनकता नामक गांव दिख रहा है। इसको थोड़ा और जूम करने पर हमें साफ साफ दिखाई देता है कि रुनकता नामक गांव का एरिया क्या है। सूरदास जी के पिताजी का नाम रामदास सारस्वत था। लोगों का कहना था कि सूरदास जी जन्म से ही अंधे हैं, तो कुछ का कहना था कि ऐसा नहीं है। सूरदास जी बचपन से ही गांव घाट पर रहकर विनय के पद गाया करते थे। विनय के पद शब्द का अर्थ होता है विनयपूर्ण या विनम्र। जब एक बार वल्लभाचार्य किसी कारणवश गांव घाट पर रुके तो उनकी मुलाकात सूरदास जी से हुई। तो सूरदास जी ने अपने द्वारा स्वरचित एक पद को गाकर सुनाया। इससे प्रभावित होकर वल्लभाचार्य ने इनको श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने का सुझाव दिया और कहा कि वह गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर पर कीर्तन करने का कार्य करें। इससे सूरदास जी ने वल्लभाचार्य को अपना गुरु बना लिया और उनके आदेशानुसार श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में एक पद का गान करते हुए इन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। चलिए अब जाने इनका साहित्यिक परिचय। सूरदास जी भक्ति काल के एक महान कवि थे। सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। बाल जीवन का कोई पक्ष ऐसा नहीं है जिस पर इस कवि की दृष्टि ना पड़ी हो, इसलिए इनका बाल वर्णन विश्व साहित्य की अमर निधि बन गई है। इन्होंने गोपियों के प्रेम और विरह का वर्णन भी बहुत आकर्षक तरीके से बताया है। संयोग और वियोग दोनों का चित्रण सूरदास जी ने किया है। सूरदास जी की रचना सूरसागर का एक पद भ्रमर गीत कहलाता है। इस प्रसंग में ज्ञानी उदो को भी प्रेमी और भक्त बना दिया। यह जिस प्रसंग का वर्णन करते थे उनमें आत्मविभोर कर देते थे। आत्मविभोर शब्द का मतलब होता है जो अपनी ही सुंदरता या गुणों में आत्मभूत हो या आत्ममुक्त हो। सूरदास जी की भक्ति मुख्यतः सखा भाव की थी। सूरदास जी ने ब्रज के लीला पुरुषोत्तम कृष्ण की बाल लीलाओं का ही विशद वर्णन किया है। विशद वर्णन शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा वर्णन जो स्पष्ट और विस्तृत होता है। सूरदास जी ने अपनी उत्कृष्ट रचनाओं में हिंदी साहित्य को जो गरिमा प्रदान की है वह अद्वितीय अतुलनीय है। सूरदास जी अष्टछाप कवियों में से एक थे एवं भक्ति काल के कवियों में सूरदास जी का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप के नाम से सूरदास सहित 8 कवियों का संगठन बनाया। चलिए अब जाने अष्टछाप समूह में कवियों के नाम के बारे में। अष्टछाप कवि एक 8 कवियों का समूह है जो भक्ति काल में अपनी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हुए थे। इन 8 कवियों के नाम इस प्रकार हैं। पहले हैं कुंभन दास, दूसरे हैं सूरदास, तीसरे हैं परमानंद दास, चौथे हैं चतुर्भुज दास, पांचवें हैं गोविंद स्वामी, छठवें हैं छीत स्वामी, सातवें हैं नंददास, आठवें हैं कृष्णदास। इन 8 कवियों को मिलाकर ही अष्टछाप नामक समूह का गठन हुआ था। भक्त कवि सूरदास
जी का स्थान हिंदी साहित्य में सूर्य के समान ही है। इसलिए कहा गया है, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश। इस दोहे में सूरदास जी ने अपनी साथियों के नाम लिखे हैं। इस दोहे में उन्होंने अपने समकालीन कवियों की तुलना अपने आप से की है। इस दोहे में सूरदास जी ने अपने आप को बहुत नीचे दिखाते हुए अपने समकालीन कवियों की तुलना में खुद को नहीं शामिल करते हुए इनकी तारीफ करते हैं। चलिए अब जानिए उनकी कृतियां या रचनाओं के बारे में। महाकवि सूरदास की निम्नलिखित रचनाएं उपलब्ध हैं। पहली है सूरसागर। श्रीमद् भागवत के आधार पर रचित सूरसागर के 1.25 लाख पदों में से अब लगभग 10,000 पद ही उपलब्ध बताए जाते हैं, जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, गोपी विरह, उद्धव गोपी संवाद का बड़ा मनोवैज्ञानिक और सरल वर्णन है। संपूर्ण सूरसागर एक गीतीय काव्य है। दूसरा है सुरसारावली। कथा वस्तु, भाव, भाषा, शैली और रचना की दृष्टि से निसंदेह सूरदास की प्रमाणिक रचनाएं हैं। इसमें 1 से 107 पद हैं। तीसरा है साहित्य लहरी। इसमें 118 दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। इस ग्रंथ में किसी एक विषय की विवेचना नहीं हुई है। मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। इसमें कहीं कहीं पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ है, तो एकाध स्थानों पर महाभारत के कथा के अंशों की झलक भी मिलती है। सूरदास जी की अन्य रचनाएं हैं गोवर्धन लीला, नाग लीला, पद संग्रह, सूरपचीसा आदि। सूरदास की रचनाओं के संबंध में इस प्रकार कहा जा सकता है। साहित्य लहरी, सूरसागर, सूर की सारावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। इस दोहे का अर्थ है कि सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी की बाल छवि को देखते हुए उनकी लीलाओं का वर्णन किया है। इस दोहे में सूरदास जी ने अपनी लेखनी को अनुपम बताया है, जिससे उन्होंने श्री कृष्ण जी की बाल छवि को बहुत ही सुंदरता से चित्रित किया है। चलिए अब जाने भाषा शैली के बारे में। इन्होंने अपनी रचनाओं में वात्सल्य और श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। इनकी भाषा ब्रज भाषा है। इनकी शैली गीतीय काव्य की सरल पद शैली का प्रयोग किया है। सूरदास जी का संपूर्ण काव्य संगीत की राग रानियों में बसा हुआ पद शैली का गीतीय काव्य है। उसमें भाव साम्य पर आधारित उपमाओं, उत्प्रेक्षाओं और रूपकों की छटा देखने को मिलती है। इसकी कविता ब्रजभाषा में है। माधुर्य की प्रधानता के कारण इसकी भाषा बड़ी प्रभावोत्पादक हो गई है। सूरदास जी ने मुख्यतः काव्य शैली को अपनाया है। कथा वर्णन में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। इनकी शैली सरल एवं प्रभावशाली है। सूरदास जी का प्रत्येक पद सरसता, माधुरता, कोमलता और प्रेम के पवित्र भावों से पूर्ण है। सूरदास जी हिंदी साहित्य के प्रतिभा संपन्न कवि थे। सूरदास जी जहाँ वात्सल रस के सम्राट हैं, वहीं श्रृंगार रस को सौंदर्य प्रदान करने में भी समर्थ हैं। विरह का भी अपनी रचनाओं में बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। तो आप सबको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।